दुनिया अक्सर ऊंची आवाज़ वालों को ताकतवर समझती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने मन पर विजय पा ले। क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर इतना विशाल होकर भी शांत क्यों रहता है? पर्वत इतना ऊंचा होकर भी कभी अपना परिचय क्यों नहीं देता? आज की यह गीता कथा आपको बताएगी कि शांत रहने वाला व्यक्ति वास्तव में सबसे शक्तिशाली क्यों होता है। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर भोर की पहली किरण फैल रही थी। युद्ध आरंभ होने में अभी कुछ समय था। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण शांत भाव से आसमान की ओर देख रहे हैं। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, ए माधव, युद्ध सामने है, चारों ओर भय, क्रोध और तनाव है, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? क्या शांत रहने वाला व्यक्ति सचमुच शक्तिशाली होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, जो अपने मन का स्वामी बन गया, उसे संसार का कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। उन्होंने सामने बहती नदी की ओर इशारा किया। देखो अर्जुन, नदी शोर करती हुई बहती है, लेकिन समुंदर सब नदियों को अपने भीतर समाकर भी शांत रहता है। जिसके भीतर गहराई होती है, उसे शोर मचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर बात पर क्रोधित हो जाता है, दूसरे वे जो पहले समझते हैं फिर निर्णय लेते हैं। पहला व्यक्ति वास्तविकताओं का दास होता है, दूसरा व्यक्ति अपने मन का राजा होता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लेकिन जब कोई हमारा अपमान करे तब मन शांत कैसे रहे? श्री कृष्ण बोले, यदि कोई तुम्हें आग देना चाहे तो क्या तुम उसे अपने हाथों से पकड़ लोगे? नहीं। फिर किसी के क्रोध को अपने मन में क्या पकड़ लेते हो? दूसरों का क्रोध उसका स्वभाव हो सकता है, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारा निर्णय है। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण एक कथा सुनाई। एक घने जंगल में दो वृक्ष थे। एक सूखा था, दूसरा हरा भरा था। जब आंधी आई, सूखा वृक्ष पर अकड़कर खड़ा रहा और टूट गया। हरा वृक्ष हवा के साथ थोड़ा झुक गया, लेकिन बचा रहा। अर्जुन, जो झुकना जानता है वही लंबे समय तक खड़ा रहता है। अर्जुन की आंखों में नई समस्या उतनी लग रही थी। श्री कृष्ण बोले, क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है, लेकिन शांति में लिया गया निर्णय जीवन भर का सम्मान देता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान नहीं बनते,
तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पहचान बनता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, दुनिया उसी पर विश्वास करती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या शांत रहने का अर्थ हमेशा चुप रहना है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, शांत रहना और चुप रहना अलग अलग बातें हैं। शांत व्यक्ति वास्तव में होने पर सत्य भी बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में क्रोध नहीं, करुणा और विवेक होता है। फिर श्री कृष्ण ने गीता का एक गहरा रहस्य बताया। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए बाहरी युद्ध छोटे हो जाते हैं, लेकिन जिसने अपने मन को हरा दिया, वह बिना युद्ध के भी हार जाता है। अर्जुन अब मौन था। उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब लोग तुम्हें क्रोधित करने का प्रयास करें, तो समझ लेना कि वे तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी शांति छीनना चाहते हैं। यदि तुम शांत रहे तो तुम्हारी सबसे बड़ी विजय उसी क्षण हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, फल से लदा वृक्ष झुकता है, बादल बरसते हैं, शोर नहीं मचाते, सूरज प्रतिदिन उदय होता है, लेकिन कभी अपने प्रकाश का घमंड नहीं करता। प्रकृति का हर महान तत्व शांत है, इसीलिए महान बनने के लिए पहले मन को शांत बनाना सीखो। अंत में अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह नहीं जो हजारों लोगों को पराजित कर दे। सबसे शक्तिशाली वह है जो अपने क्रोध को रोक सके, अपने अहंकार को झुका सके, अपनी वाणी को नियंत्रण कर सके और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखे। याद रखो, शांति कमजोरी नहीं, आत्मबल का स्वच्छ रूप है। मौन हार नहीं, बुद्धिमानी की पहचान है। धैर्य प्रतीक्षा नहीं, ईश्वर पर विश्वास का प्रमाण है। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। यही श्री कृष्ण का अमर गीता का ज्ञान है। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आपको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा बोलता है वही सबसे शक्तिशाली होता है? क्या हर अपमान का जवाब देना ही बहादुरी है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपने मन के तूफान को शांत कर ले, जो क्रोध को मुस्कान में बदल दे, जो अपमान को धैर्य में बदल दे और जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखे। आज की यह कथा आपके मन को ऐसी शांति दे सकती है जिसे कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं पाएगा। अंत तक अवश्य सुनिए। रात का अंतिम पहर था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हल्की हवा बह रही थी। दूर दूर तक दीप टिमटिमा रहे थे। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी, युद्ध का भय नहीं था, बल्कि मन के भीतर उठ रहे विचार उसे बेचैन कर रहे थे।
वह धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास पहुँचा। श्री कृष्ण आकाश में चमकते चाँद को निहार रहे थे। अर्जुन ने पूछा, ए माधव, जब कोई हमें अपमानित करता है, हमारी निंदा करता है या हमारे बारे में गलत बातें फैलाता है, तब मन शांत क्यों नहीं रह पाता? और जो व्यक्ति शांत रहता है, क्या वह वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है? श्री कृष्ण ने चाँद चंद्रमा की ओर संकेत किया और बोले, अर्जुन, इस चंद्रमा को देखो। बादल इसे कई बार ढक लेते हैं, लेकिन क्या चंद्रमा अपना प्रकाश देना छोड़ देता है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए, ठीक वैसे ही महान मनुष्य भी दूसरों की निंदा से अपना स्वभाव नहीं बदलता। कुछ देर मौन छाया जाता है, फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य तब कमज़ोर नहीं होता जब लोग उसे बुरा कहते हैं। मनुष्य वह तब कमज़ोर होता है जब वह लोगों की बातों को सच मानकर स्वयं को छोटा समझने लगता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। श्री कृष्ण आगे बोले, क्या तुम जानते हो सबसे अधिक शोर कब होता है? अर्जुन ने पूछा, कब प्रभु? जब नदी उथलती होती है, गहरा समुद्र शांत रहता है, इसी प्रकार उथला मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन गहरा मन पहले समझता है, फिर निर्णय लेता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक गांव में दो कुम्हार रहते थे। पहला हर छोटी आलोचना पर क्रोध करता था, दूसरा मुस्कुराकर अपने काम में लगा रहता था। वर्षों बाद पहले कुम्हार के पास केवल शिकायतें थी, दूसरे के पास सम्मान, विश्वास और प्रेम था। लोगों ने उससे पूछा, तुम हर अपमान पर चुप क्यों रहते हो? उसने कहा, मैंने अपना समय लोगों को उत्तर देने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाना है। यही कारण है कि उसका जीवन बोलने लगा और उसे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रही। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, जिस व्यक्ति की शांति दूसरों के शब्दों से टूट जाती है, उसका सुख दूसरों के हाथों में होता है। लेकिन जिसकी शांति भगवान पर आधारित है, उसे संसार का कोई भी व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन को इतना शांत कैसे बनाया जाए? श्री कृष्ण बोले, हर सुबह अपने मन से कहो, मैं हर व्यक्ति को उत्तर देने नहीं आया हूँ, मैं अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने आया हूँ। आज मैं किसी की कटु बातों को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा। आज मैं अपने कर्म को अपनी सबसे बड़ी आवाज़ बनाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, जब तुम्हारे भीतर भगवान का नाम बस जाए, तब बाहर की आवाज़ें धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने मन के भीतर होता है। जो अपने मन के क्रोध, भय और अहंकार को जीत लेता है, उसे फिर कोई भी हरा नहीं सकता। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर गहरा आत्मविश्वास था। वह समझ चुका था कि शांति तलवार में नहीं, मन की शांति में है। अंतिम में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
अर्जुन, जब लोग तुम्हें क्रोधित करना चाहें तो तुम मुस्कुराकर अपने भगवान को याद करना। जो लोग तुम्हारा अपमान करें तो अपने चरित्र को और ऊंचा बना लेना। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो अपने कदम और मजबूत कर लेना। याद रखो, सबसे ऊंची आवाज़ सत्य की होती है, लेकिन सत्य कभी चिल्लाता नहीं। सबसे बड़ी शक्ति धैर्य की होती है, लेकिन धैर्य कभी घमंड नहीं करता। और सबसे महान व्यक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रख सके। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। यही श्री कृष्ण का अमर गीता का ज्ञान है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण। लोग कहते हैं कि